आ गए लेट से। जल्दी आ गए लेट से आए बोले जल्दी आ गए। चलो देखो 7.1 में तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। चलो पहला तो चतुर्थांश हो गया होगा। किस चतुर्थांश में है? पहला किस चतुर्थांश में है? पहला तो पहला किस चतुर्थांश में है? हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा कहाँ पे है? एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर वाई जीरो है, देखो ना। तुम कैसे लिख लिया? 3,0 कहाँ होगा? एक्स अक्ष पर। वाई जीरो सही ना सर, एक्स जीरो वाई अक्ष पर है। अरे 5 नंबर देखो ना, 1 का 5 3.0 एक्स अक्ष पर, छठा वाई अक्ष पर। दूसरा दर्शाना है, दर्शा लोगे तो ग्राफ में दर्शा लो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तीसरा क्या है? उसको भी वही करना है। अरे तीसरा में कुछ नहीं है। वाई दिया हुआ है कितना? 5। वाई नियामक बोला ना, -5 है, -5। तो ये एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में -5 ऊपर होगा कि नीचे? वाह, मारेंगे ना, -5 होगा। तो देखो ये -5 का ग्राफ क्या होगा? ये पूरा सब -5 है, ये सब -5 है, समझा आया? यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5, सब जगह क्या है? -5। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। -5 क्या होगा? एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। बस इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। चौथा बना है? चौथा अभी कहाँ गया वो? पूरे भिगो दिया है, देख रहा है? अगर वो प्लस में रहता तो कैसे होता है? समांतर है वो। हाँ, तो फिर भी समांतर रहता वाई एक्स पर। मान लो वाई एक्स पर प्लस में दे देता, ऐसा ही नहीं जाता जी प्लस में, ये भी एक्स एक्स के समांतर जाता। चलो चौथा देखो, एक आयत है ना, आयत है ना, -2, 0, 2, 0 और 2, 1। मान लो एक्स, वाई है। चौथा निर्देशांक हमको नहीं पता है, यही ना। अब देखो ये क्या है? विकर्ण। ये क्या है? हमको पता है दोनों विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका ए बी सी डी, ए सी का मध्य बिंदु और बी डी का मध्य बिंदु दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही पॉइंट पर कट रहा है ना। इसका मध्य बिंदु यही है और इसका भी मध्य बिंदु यही है। तो बोल सकते हैं ए सी का मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा? बी डी का। बोल सकते हैं ना जी? am I right or not? क्योंकि दोनों बराबर होता है विकर्ण, अंडरस्टैंड? तो दोनों का मध्य बिंदु तो एक ही पॉइंट पे है, एक ही जगह कट रहा है। तो AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1 + x2 बटा 2, मतलब -2 + 2 बटे 2, 0 + 1 बटे 2, यही ना होगा? और ये बराबर हो जाएगा किसके? BD का मध्य बिंदु। BD का मध्य बिंदु क्या होगा? x + 2 बटे 2, 0 + y बटे 2, यही ना होगा? बराबर कर दिए। ये क्या हो जाएगा? 0/2, 1/2, हमारा राइट बराबर। ये कितना हो जाएगा? x + 2/2, y/। अब दोनों को क्या करो? दोनों और तुलना कर दो, एक स्टेप और लिख दो। सर जी हमको नहीं समझ में आया, एक बटा में 2 पैदा किए हैं, कैसे किए? अरे मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? ये मारेंगे ना ग्राफ, पता जाएगा ये। मध्य बिंदु का निर्देशांक जो भी फार्मूला बता दिया है ध्यान से रखना है यार।
मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। नहीं बताए थे? विभाजन सूत्र से निकाले थे उसको। देखो वो पर बनाले नहीं है, मध्य बिंदु से बना है। समझा रहा बात? तो दोनों का मध्य बिंदु पॉइंट तो दोनों पर एक ही है ना जी, इसलिए दोनों को बराबर कर दिए। इससे हमारा क्या होगा? ये x के बराबर हो जाएगा, होगा x का x कोऑर्डिनेट के बराबर, y का y कोऑर्डिनेट के बराबर। अंडरस्टैंड? दोनों ओर लिख दो तुलना करने पर, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2/2, मतलब x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। ठीक, y/2 बराबर y 1/2, 2 से 2 कटा, y बराबर 1। तो x, y का मान कितना है? -2, -1 कितना है? 2, 1 है कि नहीं? -2, 1 कितना आंसर है? बस कुछ करना है इसमें? कुछ नहीं करना है। इतना लंबा हो गया, देख रहा है? मान लो 2 नंबर का आएगा तो इतना बड़ा नहीं बनाओगे? 2 नंबर का है तो अब जितना बनेगा उतना ही ना हम बनाएंगे। अगला 4 हो गया। 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में अंकित करना है। अंकित क्या है? अंकित मतलब दर्शाना है ग्राफ पर। हम 5 नंबर सर जी बनाए हैं। ऐसे है। हाँ। पहला क्या है? 2,3, तो 2,3 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे होगा। ठीक है, समझ रहे हो? -4 का मधु मतलब x -4, -4 का मधु यहाँ पे होगा। क्या मान लो? ऐसे मान लो 2,3 और 3, -1, 3, -1 मान लो यहाँ पे है 3, -1। और तीनों को धो के मिला दो, समझाया? तो ये हो गया। ग्राफ पर जाके बना देना था, इसको अंकित कर देना था। अंडरस्टैंड? अगला 6 में 6 बना है। हाँ। वो इधर तो 6 नंबर का वैसे है, त्रिभुज का। ये समझ आ गया? 6 नंबर देखा जाए। देखो इधर 6 में क्या है? 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का y अक्ष पर इस प्रकार है कि आधार मध्य बिंदु और मूल बिंदु पर है। देखो एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है जिसका आधार क्या है? y एक्सिस है। अंडरस्टैंड? समझ रहे हो बात? आधार कहाँ पे है? y अक्ष पर है। और आधार का जो मध्य बिंदु है वो क्या है? मूल बिंदु है। तो ये मान लो ये आधार है, समबाहु त्रिभुज बना। मान लो इस दोनों का भुजा क्या है? 2a है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? a, a। समझ रहे हो बात? क्योंकि मध्य बिंदु बोला मतलब ये आधा आधा है पूरा, है कि नहीं? तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0, -1 हो जाएगा। x 0 हो जाएगा यहाँ पे। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, a। और ऐसे भी तो हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता था। समझ रहे हो बात? उल्टा भी तो हो सकता था। ऐसे थोड़ी बोला है कि सिर्फ दाहिनी ओर या बाईं ओर, ऐसा नहीं ना बोला इसमें। तो इधर भी तो बन सकता है फिगर। इधर क्या -a, 0 भी हो सकता है। समझ रहे हो बात? तो क्या बोला है ये? बोला क्या है? तो त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करें। 2a भुजा वाले समबाहु y अक्ष पर। अच्छा इसका नहीं पता है ना? इसका नहीं ना पता है हमको। सर जी से भी कहिए ना। इसका भुजा कितना है? 2a। हाँ, सब 2 है।
अरे लड़का देखो ना, सुनो ध्यान से एक बार समझ लो इसको। क्या बोला कि एक संभावित त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा कितना है 2 है। संभावित त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है। और बोला कि उसका जो आधार है ना, आधार वह y अक्ष है और आधार का जो मध्य बिंदु है वह मूल बिंदु है। अंडरस्टैंड? तो 0,0 है ना, मतलब यह जो मध्य बिंदु है इसका A B C और इधर मान लो D। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है? यह मान लो O है बिंदु। समझ रहे हो बात? मतलब जो आधार है ना, उसका जो मध्य बिंदु है आधार का, वह मूल बिंदु भी है। अंडरस्टैंड? इसका बिंदु हमको नहीं पता है, इसका निकालना है। एक ये पता चल गया कि ये पता चल गया। कैसे पता चल गया कि यह आधा, यह हो गया आधा और यह आधा। तो यह 2a था, आधा था, क्या a हो जाएगा। तो इसके नीचे a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे b का 0,-a, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है a है और y नीचे माइनस में होता है, तो इसलिए -a। यहाँ पे x अक्ष है तो y x अक्ष पे y अक्ष पे x 0 होता है। अंडरस्टैंड? सिमिलरली a डिस्टेंस है, ऊपर में a 0 प्लस में होता है और यहाँ पे क्या है y अक्ष है तो x 0 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? हमको c का निर्देशांक क्या करना है? निकालना है। और d का भी निर्देशांक निकालना है। d का क्यों? क्योंकि इधर भी बन सकता है त्रिभुज, इधर भी बन सकता है। समझ रहे हो बात? हमको ये थोड़ी ना बोला है कि राइट हैंड है या फिर लेफ्ट हैंड है। अंडरस्टैंड? समझ रहे हो ना बात? इसलिए हम दोनों लेके चले हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस ध्यान से देखो, हमको OC का अगर बीच की दूरी निकालना है, OC तो पाइथागोरस नहीं लगा सकते हैं। देखो ना यहाँ पे ये है 90 डिग्री, ये कर्ण है और ये आधार लंब। तो OC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या? समझ रहे हो बात? यही ना होगा। तो OC क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा। AC कितना है? 2a का स्क्वायर, OA a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, 3a स्क्वायर मतलब कितना? √3a। समझ रहे हो बात? उसी प्रकार OD का क्या हो जाएगा? OD स्क्वायर बराबर, अरे स्क्वायर से रूट काटो ना इसका, a का स्क्वायर है। इतना भी नहीं समझ में आ रहा है? जाओ 5वां 6वां में नाम लिखवा लो। चलो अरे OD का क्या हो जाएगा? OD का यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो कर्ण AD का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कौन लंब को? ये है ना आधार का स्क्वायर। समझ रहे हो? OD कितना आ जाएगा? अंडर रूट AD 2a है, 2a का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर कितना जाएगा? √3a। देखिए इसका कितना निर्देशांक आ जाएगा? इसका डिस्टेंस पूरा कितना है? √3a। तो ये हो जाएगा √3a, 0। अंडरस्टैंड? और ये x का, ये भी तो x का ही ना मान है, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में √3a, 0। समझ में आया? तो अब देखो त्रिभुज के इधर 3 को शीर्ष हो गया और इधर 3 को शीर्ष हो गया। बस इतना आंसर दिया हुआ, देख लो। चलो बहुत अच्छा। अरे लिखा जाए इसको। 7 नंबर, 7 नंबर क्या बोला नंबर में? हेलो देखो, ठीक, कोई दिक्कत? ये x अक्ष है और ये y अक्ष, ये y डैश और ये। ध्यान से देखो, बोला कि पहले ABCD है ना,
ए बी सी डी। क्या बोला? ए बी कितना है 10, मतलब पूरा ए बी के बीच की दूरी 10 है, बी सी 8। और बोला ए और डी क्रमशः एक्स और वाई एक्सिस के को मानते हैं। हाँ, एक्स एक्सिस को क्या मानने को बोला? ए बी। एक्स एक्सिस को क्या मानने को बोला? ए बी। तो मान लिए एक्स एक्सिस क्या है हमारा? ए बी है, अंडरस्टैंड। और वाई एक्सिस क्या है? ए डी है। कोई दिक्कत? अब बताइए क्या होगा? ए बी सी डी का निर्देशांक क्या होगा? इसका निर्देशांक क्या होगा? बी का। इसका बीच की दूरी 10 है, तो इस पे y 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 कॉमा क्या हो जाएगा? 0 होगा ना जी। इसके बीच की दूरी 10 है और y 0 है, तो 10 कॉमा 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर जी ये वाला आपको ऊपर बनाना चाहिए, तभी ना प्रथम तक खास, उसके बाद प्रथम प्रश्न एक चीज होती आएगा। अरे ध्यान से देखो ना, पहले इसके बीच की दूरी 10 है और ऊपर y कितना है? 8, तो ये कितना हो जाएगा? 10 कॉमा 8 कॉमा कैसी? y पहले लिखा था है, अरे x पहले नहीं लिखा था है। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे x 0 हो जाएगा। 8y अरे 8y की जगह पे ना है, ये ऊपर में किसका मान होता है? y का ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे x अक्ष पे y अक्ष पे x 0 हो जाएगा, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा? आमने सामने की भुजा बराबर होगा ना। ये 8 तो ये भी 8, ये 10 तो ये भी 10। समझ रहे हो बात? तो ये कितना हो जाएगा? इसका बीच की दूरी कितना है? 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 कॉमा, और ये क्या है? मूल बिंदु है। देखो तो कितना आंसर है, निर्देशांक पूछा है। ये 7 नंबर है। देखियो जरा इसका चारों बिंदु का निर्देशांक, यही है। अंडरस्टैंड कैसे बना है? हेलो, कहाँ हमको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मारा ब्रह्मास्त्र नहीं दिखा। दे दीजिएगा। जाओ, तुम्हारा प्रमोशन हो गया उधर, जाओ। इतना कष्ट करोगे तो प्रमोशन होना निश्चित है। आगे 8 नंबर में, हेलो हेलो हेलो, बोला क्या चीज़? 20 इकाई की भुजा वाला एक वर्ग है जिसका भुजा कितना है? 20 इकाई है, और वर्ग की चारों भुजा बराबर होता है। और बोला वर्ग का जो केंद्र है ना, वह मूल बिंदु है। बोला ना। और x के समांतर में AB है और y के समांतर में AD है। अंडरस्टैंड? x और y अक्ष खींचा जाए, x अक्ष y अक्ष। अंडरस्टैंड? पूरा बीचों बीच में बनाया है, देखो तो उसका पूरा केंद्र क्या है? 0 0 है। बोला ना कि वर्ग का केंद्र कितना है? 0 0, मूल बिंदु है। और इस दोनों का बीच की दूरी कितना है? मान लो ए बी। 1 मिनट। बोला क्या चीज़ कि ए बी किसके समांतर है? एक्स एक्सिस के। तो मान लो ए बी यहाँ पे है, समांतर भी ना करना है जी। ए बी एक्स के समांतर है, तो एक्स यहाँ पे लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, वाई के समांतर हो जाएगा। समझ रहे हो? ध्यान से, ए बी सी डी। और देखो बोला ए डी क्या है? वाई के समांतर। आ गया? ए डी वाई के समांतर। अभी दोनों का बीच की दूरी कितना है? 10 है। 10 10 हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ ई 10 है, ई 10 हो जाएगा। 10 10 20। तो इसका निर्देशांक कितना हो? इसका निर्देशांक जरूरत नहीं है। ई भी 10 हो जाएगा इधर, और ई भी 10 हो जाएगा इधर। अंडरस्टैंड? तो सबका 10 10 हो जाएगा। देखो इधर यहाँ तक 10 है और ऊपर भी क्या है? 10 10। ऐसा ही होगा, सबका 10 10 है। अरे अरे तेरी, सबका 10 10 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 10 माइनस में हो जाएगा ना जी। इसका 10 इधर माइनस में, ये क्या हो जाएगा? माइनस 10 कॉमा 0, सॉरी हाँ 10 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 10 है और इधर भी 10 है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 10 कॉमा माइनस 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा? समझ रहे हो ना?
खाली चतुर्थांश में दर्शा देना। कुछ है सो इजी, लिखा जाए, समझ में आ जाए तो लिखा जाए।